तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आइए आज उत्तर प्रदेश विशेष से आबकारी साक्षात्कार में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के विषय में धीरे धीरे एक एक पार्ट करके देखते जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित पहला पार्ट है। देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आबकारी सिपाही साक्षात्कार में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए, और एक खास जानकारी, आप सभी को पता है कि आप सभी का इंटरव्यू 26 अक्टूबर से स्टार्ट है, जो कि 1 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल होते हैं। ठीक, कुल कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? तो 18 मंडल हैं। ठीक, कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया ये कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, आप सभी याद रखिएगा। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो देखिए 3 मंडल सबसे बड़े हैं। एक तो आपका लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा मेरठ, और इन सभी में 6 जिले हैं। ठीक, तो आप सभी अपना अपना मंडल तो वैसे पढ़ के जाएंगे ही। कोई लखनऊ मंडल से संबंधित है तो वो जानकारी रख के जाए, कानपुर मंडल वाला भी जानकारी रख के जाए 6 जिले कौन से हैं, और मेरठ वाला व्यक्ति भी ये जानकारी कर ले कि हाँ हमारे एरिया में कौन से 6 जिले आते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं। तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। कुल कितने नगर निगम हैं? 17 निगम है, 17 नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आप सभी को इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके थ्रू जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा ये PDF, और अपने हिसाब से देखते रहिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रदेश का नाम देखते हैं, फिर इसकी राजधानी देखते हैं। वैसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है उसको भी हम बता देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 1936 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध जुड़ गया। बहुत आसान है याद करना। ठीक है, 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। ठीक है, और 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत ही कहा जाता था, प्लस एक शब्द क्या जुड़ गया? अवध। ठीक है, अब 1902 में 20-25 सालों के बाद इसको आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। फिर 1937 में केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत नाम इसका रखा गया। चलिए, यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले इसका पूर्व नाम क्या था। तो आप बताएंगे इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक, 24 जनवरी आप जैसा जानते हैं कि स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2018 से इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग, प्रदेश की राजधानी देखते हैं। देखिए, अभी हमने बताया था कि 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, तब इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज बनी। 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज बनी। प्रयागराज के बाद 1921 में इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ बनी। 1935 में पूरी तरीके से लखनऊ राजधानी हो गई। तो यहाँ से एकमात्र क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप सभी, 1935 में लखनऊ पूर्णतः इसकी राजधानी बनी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम आप लोग स्टार बना के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। लेकिन क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विभाजित हो गया। कौन सा नया राज्य बना? उत्तराखंड नया राज्य बना। 13 जिले काटकर उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया। राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? तो राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, जिसे 1947 में मान्यता मिली थी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। और देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? देश और उसमें याद रखिएगा तो बाघ है। ठीक है, देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी, ये तो सब याद करके जाइएगा, सामान्य से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर। आप सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और राष्ट्र का देखिए बरगद है। ठीक है,
आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है, ठीक है। 4 जनवरी 2011 से इसको रखा गया, राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू घोषित किया गया। और देश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और देश का राजकीय खेल भी हॉकी है। देश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का भी खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, जिसे 1938 में स्वीकार किया गया है, ठीक। एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। आपने देखा होगा। और राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, ये गंगा जमुना की 2 धाराएं ऐसी बनी होती, ठीक है। और यहाँ आपका 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, 2 मछलियाँ बनी हुई, और यहाँ तीर धनुष बना हुआ है, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा कि एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष, ठीक, वह गंगा जमुना की 2 धाराएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। आप सभी जिनका भी इंटरव्यू 26 अक्टूबर से शुरू है, वो एकदम से लग जाइए, ठीक है। डेली आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर, खास तौर पर दैनिक जागरण, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन सा? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण, देखिए मैं ये भी बता दूंगा कि क्या पढ़ना है उसमें। दैनिक जागरण आप लेके नहीं बैठ जाना है कि कहाँ कहाँ कौन सी घटनाएं घटी हैं, ठीक है। किसी की नियुक्ति हुई है, सीएम कहाँ गए हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रखो। जैसे अभी बिजली उत्पादन की कमी हुई है कोयला के कारण, तो इन सब चीज़ों की जानकारी रखो कि कौन कौन से कोयला क्षेत्र कहाँ हैं और क्यों वहाँ बिजली उत्पादन की कमी आई है, ठीक है। तो आप सभी पेपर में क्या पढ़ना है इसका भी बेहद अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आज से या कल से कोशिश करूँगा कि जो भी हेडलाइन आई हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए पेपर में, उन सब की कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। उस चैनल पे आप सभी जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आप सभी जाके वहाँ से इसकी